हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद रचना के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सरल वाक्य यानी कि आसान वाक्य, जैसा कि नाम में ही अर्थ छिपा है। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाला उपवाक्य है। सरल वाक्य को हम स्वतंत्र वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक समापिका क्रिया होती है। उद्देश्य या कर्ता, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य या कर्ता कहा जाता है। विधेय किसे कहा जाता है? कर्ता के बारे में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहा जाता है। और एक ही समापिका क्रिया होती है, मतलब वाक्य के अंत में एक क्रिया होती है। वाक्य के बीच में कहीं और कोई क्रिया नहीं होती, वाक्य के अंत में ही क्रिया होती है। तो ये पहचान है सरल वाक्य की। एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी और वो भी वाक्य के अंत में होगी। तो ये सरल वाक्य की पहचान है, इन्हें सरल वाक्य कहेंगे। जैसे अशोक ने गाना गाया, तो यहाँ वाक्य के अंत में क्रिया है, कहीं वाक्य के बीच में दूसरी क्रिया नहीं है। वाक्य के अंत में एक ही क्रिया है, तो इसे समापिका क्रिया कहेंगे। एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, तो ये सरल वाक्य होगा। वाक्य में कहीं कोई योजक चिन्ह या कोई अलगाव या अटकाव नहीं है, सरल वाक्य है ये, तो इसको सरल वाक्य कहेंगे। रजत रुचि का छोटा भाई है, अंत में क्रिया है। रजत रुचि का छोटा भाई है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है और वाक्य में प्रवाह है, गति है, कोई अलगाव या अटकाव नहीं है, तो ये सरल वाक्य होगा। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। और ध्यान रहे, क्रिया वाक्य के अंत में होती है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब जुड़ना, जहाँ 2 वाक्य आपस में जुड़े हों, लेकिन वे दोनों वाक्य स्वतंत्र होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, दोनों में कर्ता होना चाहिए और दोनों में ही क्रिया होनी चाहिए, और दोनों वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों। दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हों, पूरा अर्थ दे रहे हों, तो वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य कहें तो सरल वाक्य, सरल वाक्य कहें तो स्वतंत्र वाक्य। सरल वाक्य बोल लो या स्वतंत्र वाक्य कह लो या साधारण वाक्य कह लो या स्वतंत्र उपवाक्य कह लो, बात एक ही है। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हों और योजक शब्दों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य यानी कि जो संयुक्त योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, इंग्लिश में हम जिनको कंजक्शन बोलते हैं, वैसे ही हम हिंदी में योजक शब्द कहते हैं। जैसे मोहन आया अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, तो इसको पूरा अर्थ मिल रहा है इस वाक्य को। और मीरा गई, ठीक है, मीरा गई अपने आप में एक पूरा वाक्य है, पूरा अर्थ मिल रहा है इस वाक्य को, तो ये दोनों वाक्य आपस में पूरे हैं, यानी कि पूरे अर्थ इन दोनों के निकल रहे हैं। लेकिन ये दोनों वाक्य मोहन आया और मीरा गई और योजक शब्द, योजक चिन्ह से
जुड़े हुए हैं, तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। आप चाय पिएंगे अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। या आपके लिए ठंडा लाऊं, आपके लिए ठंडा लाऊं अपने आप में एक पूरा वाक्य है, पूरा अर्थ निकल रहा है इस वाक्य का। आपके यहाँ पर कर्ता भी है, लाऊं क्रिया भी है, आप यानी कि तुम, पिएंगे क्रिया है, तो दोनों पूर्ण वाक्य हैं। कर्ता और क्रिया की दृष्टि से दोनों वाक्य पूर्ण हैं। आप चाय पिएंगे ये भी पूरा वाक्य है, आपके लिए ठंडा लाऊं ये भी पूरा वाक्य है, लेकिन यहाँ या योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तुम पढ़ते हो अपने आप में पूरा वाक्य है, कर्ता है, क्रिया है। तुम्हारी बहन नहीं पढ़ती ये वाक्य भी पूरा है, कर्ता है, क्रिया है अंत में, लेकिन परंतु योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं, दोनों में कर्ता हैं, दोनों के अंत में क्रिया है, लेकिन परंतु योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। अब सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानना तो हमारे लिए आसान है, थोड़ा सा हमें और ज़्यादा ध्यान देना है मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य का मतलब होता है मिला जुला वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य यानी कि एक वाक्य तो इसमें पूरा अर्थ देगा और एक या उससे अधिक वाक्य प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करेंगे अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और दोनों वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होंगे, जैसा कि आपने संयुक्त वाक्य में देखा है, लेकिन संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में एक अंतर होता है। एक बात कॉमन होती है कि दोनों वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक वाक्य अधूरा होता है, आधा अर्थ देता है, और एक वाक्य पूरा अर्थ देता है। तो इनको हमें समझना है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, बिजली चली गई, जैसे ही शाम हुई, तो यहाँ पर बिजली चली गई स्वतंत्र वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और जैसे ही शाम हुई ये वाक्य आश्रित है, यानी कि ये इनकम्प्लीट वाक्य है। जैसे ही शाम हुई, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई क्या हुआ फिर, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो यदि हम बिजली चली गई वाक्य को देखें तो ये कंप्लीट अर्थ दे रहा है, पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है इसका। लेकिन यदि हम इस वाक्य को देखें जैसे ही शाम हुई, तो हमारे मन में कुछ आगे जानने की जिज्ञासा है, तो यानी कि इसका कंप्लीट अर्थ नहीं है, ये आश्रित है इस वाक्य पर, बिजली चली गई। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे, तो तब हम पढ़ेंगे जब नई कक्षा में दाखिला होगा, तो ये वाक्य आश्रित उपवाक्य है और ये वाक्य प्रधान उपवाक्य है। यदि तुम मेहनत करते तो क्या अवश्य पास होते, तो ये वाक्य आश्रित उपवाक्य है और ये वाक्य प्रधान उपवाक्य है। आगे देखेंगे थोड़ा और ध्यान से। मिश्र या मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। ध्यान दें, मिश्र या मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य की पहचान क्या है, ये कुछ ट्रिक होती हैं पहचानने की। यदि वाक्य में यदि, अगर, चूंकि, की, कंजक्शन वाला की और ज से शुरू होने वाले शब्द आए तो वह वाक्य मिश्र वाक्य ही होगा। ये पहचान है कि यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले शब्द
वाक्य में आए तो आप तुरंत पहचान जाइए कि यह वाक्य मिश्र वाक्य ही होगा। जैसे जैसे शुरू होने वाले शब्द जो, जब, जहाँ, जिसके, जिसको, जितना, जैसे, ज्यों, जिसमें आदि। और शब्द हो सकते हैं जो ज से शुरू होंगे। जैसे उसने कहा कि वह मेरा भाई है। उसने कहा, ठीक है, उसने कहा कि वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर उसने कहा ये वाक्य प्रधान उपवाक्य है कि वह मेरा भाई है, ये आश्रित उपवाक्य है। उसने कहा ये प्रधान उपवाक्य है और कि वह मेरा भाई है ये आश्रित उपवाक्य है। ये जरूरी नहीं है कि जो वाक्य पहले ही है वह आश्रित होगा या जो वाक्य बाद में है वह प्रधान उपवाक्य ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जैसे ही, ये वाक्य आश्रित वाक्य है, आश्रित उपवाक्य है। वैसे ही गाड़ी चल दी। तो जहाँ पर कंजक्शन यानी कि योजक शब्द आ जाए उससे जो आगे का भाग होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है और उससे पहला प्रधान उपवाक्य होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आपने देखा जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा ये वाक्य आश्रित उपवाक्य है, वैसे ही गाड़ी चल दी ये प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। जब मैं बस में चढ़ा, जब मैं बस में चढ़ा तो क्या मतलब मन में जिज्ञासा है कुछ जानने की, तभी वह चला गया। तो जब मैं बस में चढ़ा ये वाक्य आश्रित उपवाक्य है, तभी वह चला गया और ये वाक्य प्रधान उपवाक्य है। तो आपने देखा कि, जैसे ही, जब, ये शब्द वाक्य में आए हैं और हमने पहले ही लिखा है कि मिश्र वाक्य की पहचान के कुछ शब्द हैं जिनसे आप वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि मिश्र वाक्य है या नहीं। आशा है कि आपको आज का विषय समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप मेरा पढ़ाया हुआ समझ पा रहे हैं और मैं और अच्छा पढ़ा सकूं। धन्यवाद।